दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी में बोलियां पूरी जोरों पर हैं। हाल के स्पेक्ट्रम की नीलामी के आंकड़े इस बात का एहसास कराने के लिए काफी हैं कि ये नीलामी भारत की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी हो सकती है। आइए देखते हैं पिछले 4 दिनों में स्पेक्ट्रम नीलामी में क्या हुआ है। स्पेक्ट्रम नीलामी के चौथे दिन शनिवार को दूरसंचार कंपनियों की लगाई बोलियों का आंकड़ा बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। 4 दिन में अब तक 24 राउंड नीलामी हो चुकी है। इसके साथ ही यह राशि सरकार के 2G और 3G नीलामी के न्यूनतम टारगेट 82,000 करोड़ रुपए की सीमा को लांघ गई है। 21,000 मेगाहर्ट्ज बैंड में नतीजे उम्मीद से कम रहे हैं। दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई सर्कल में स्पेक्ट्रम के खरीदार कम दिखाई दिए। तीसरे दिन कुल 17 राउंड तक नीलामी हुई। आंकड़ा रहा 77,000 करोड़ रुपए। दूसरे दिन कंपनियों की ओर से 65,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई, जिसमें कुल 11 राउंड तक नीलामी हुई। पहले दिन 60,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी, जिसमें कुल 6 राउंड तक नीलामी हुई थी। सरकार 2G और 3G की सबसे बड़ी नीलामी में 4 बैंड 21,000 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज में बिक्री कर रही है। सरकार ने 3 बैंड में 380.75 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचने की योजना बनाई है। इसमें प्रीमियम 900 मेगाहर्ट्ज बैंड, 1800 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज बेचने की भी योजना है। यह स्पेक्ट्रम देश के 22 में से 17 टेलीकॉम क्षेत्रों के लिए बेचा जाएगा। क्यों स्पेक्ट्रम की नीलामी जरूरी है? सरकार ने 20 साल की अवधि के लिए 1994-95 में पहली बार मोबाइल लाइसेंस दिया था, जिनकी लीज इस साल खत्म हो रही है। नवंबर 2015 से पहले इन मोबाइल कंपनियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम दोबारा खरीदना ही पड़ेगा। पिछले साल फरवरी में हुए स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 62,162 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। नीलामी 10 दिन तक करीब 68 राउंड चली थी। 2013 में स्पेक्ट्रम नीलामी 11 मार्च को आयोजित की गई थी, जो सिर्फ 4 घंटे में ही पूरी हो गई थी। 2012 स्पेक्ट्रम नीलामी 2 दिन चली थी। 12 नवंबर से शुरू हुई नीलामी 14 नवंबर को खत्म हुई और 14 राउंड चली। 2010 में 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी 34 दिन चली, जिसमें 183 राउंड शामिल थे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय स्पेक्ट्रम की नीलामी पर बराबर नजर रखे हुए है। यह नीलामी सरकार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके जरिए सरकार GDP के 4.1% के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। बिजनेस डेस्क, DD न्यूज।